गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। तो हम यहाँ पे जो हमारा अभी का वीडियो जो जानने वाला है वो आर्मी टेक्निकल के बच्चों के लिए जानने वाला है। अगर मेरा जैसे ही आज कल तक में हमारा प्रोबेबिलिटी का वीडियो अपलोड हो जाता है, उसके बाद हम बेसिक मैथ्स डालेंगे। बेसिक मैथ्स में नर्सिंग के बच्चे, जीडी के बच्चे, सारे लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ जो हमारा होगा आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। मैंने पहले ही बोला था, मेरी शुरू से ही एक ही आकांक्षा है कि सारे बच्चे कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, है ना। सारे बच्चे कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अगर आज कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप क्वेश्चन पे फोकस बनोगे, लाख क्वेश्चन बना रहे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी में हमने एक लेक्चर आपका जा चुका है जी, प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता। ये टॉपिक हमारा है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लगता है इन खत्म ही हुआ, ले लेते हैं, है ना। चलिए ले लिए, जब खत्म हुआ भर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रायिकता। मैंने जो पिछले बार क्वेश्चंस किए, लेक्चर में जो क्वेश्चंस हमने दिया, वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस दिए, वो सारे क्वेश्चंस हमारे प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड थे। वो हमारे मार्बल, क्या बोलते हैं, बॉल से रिलेटेड थे। बॉल और मार्बल एक जैसा होता है, याद रख लीजिएगा। बॉल को ही मार्बल कंचा गोली कहते हैं, है ना। अगर वहां पे जैसे मैंने बॉल में लिखा उसी तरह से व्हाइट मार्बल, ग्रीन मार्बल लाइक दिस ऐसे दे सकता, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बॉल्स का क्वेश्चंस किया वैसे ही हम लोग मार्बल का क्वेश्चंस करेंगे। अब हम बात करते हैं, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलने वाले हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वाइन और डाइस। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो पूरा टिका हुआ है एक प्लेइंग कार्ड पर टिका हुआ है, जो आपका हो चुका, बॉल पे टिका हुआ है जो हो चुका। बॉल पे मैंने 2 लेवल का क्वेश्चंस कराया था आपका, एक जनरल लेवल का जो सब बच्चे बनाते हैं, और एक आपका जो नेक्स्ट लेवल करके बनाया था, उसमें 2 बॉल को ड्रॉ करते हैं तो क्या स्थिति आती है। कार्ड में भी मैंने वैसे ही किया, 2 कार्ड वाला भी बनवा दिया। तो जो भी आपके गंदे से गंदे क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वाइन। क्वाइन आपका जो होता है इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए क्वाइन की बात करते हैं। अब हम क्वाइन में एक सिक्का, एक क्वाइन को उछालने पर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, सैंपल स्पेस का हिंदी क्या होता है अगले वीडियो में बता देंगे। एक क्वाइन को उछालने पर सैंपल स्पेस क्या होगा। सिंपल बात है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, इसी को समझ लिया जाए। एक हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, जब हम तैयारी करते हैं कोई भी चीज का, तो उसके, या कोई काम करते हैं तो उसके टोटल जो परिणाम है वो क्या क्या हो सकते हैं। यानी किसी भी घटना के जो टोटल संपूर्ण संभवत जो परिणाम होंगे, है ना, जो रिजल्ट होंगे, उसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यानी कोई भी काम करोगे तो उसके क्या रिजल्ट आने की अपेक्षा की जा सकती है, वो सारे रिजल्ट को लिख दो, उसी को सैंपल स्पेस एस से दर्शाते हैं। अब एक सिक्का को उछालोगे, एक सिक्का को उछालोगे तो भैया रिजल्ट के तौर पे या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। इससे ज्यादा आपके नहीं आ सकते, हेड या।
ठीक है। अगर एक सिक्का को उछाला जाता है, एक कॉइन को एक बार उछालने पर, ध्यान से देखिएगा, एक कॉइन को एक बार उछाल देंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस या तो हेड या तो टेल। दूसरी चीज, एक कॉइन को दो बार उछालने पर, बच्चे ध्यान दीजिए, एक कॉइन को दो बार उछालने पर या दो कॉइन को एक बार उछालने, बात बराबर होता है। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। जब हम कॉइन को दो बार उछाल रहे हैं, देखिए, तो बाबू एक बार उछाले तो हेड, दूसरा बार भी उछाल दिए हेड। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई कि दोनों बार हेड आ गया, है ना, दोनों बार हेड आ गया, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा हो सकता है कि दोनों बार जो उछाले दोनों बार टेल आ जाए, ये भी एक संभावना है। चलिए, अब एक संभावना ये है कि भाई पहला बार जब सिक्का उछाले तो हेड आ गया और दूसरा बार सिक्का उछाले तो टेल आ गया। और एक ये संभावना है कि एक बार सिक्का उछाले, पहली बार तो टेल, दूसरी बार हेड, लाइक दिस, ये सैंपल स्पेस। तो अगर लोगों को समझ में ना आए तो देखिए, बड़ा सिंपल चीज है, वो सिंपल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। चलिए, आइए, इस चीज को हम कैसे सिंपल करेंगे। जैसे यहां पे हेड ले लो और ऐसे लिख दो हेड टेल, खत्म। क्योंकि दो बार उछालना, एक दो, तो क्या स्थिति आई है, एच एच, दूसरे क्या एच, और हमने यहां पे दो तो मिल गया सर, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, बाकी दो बच गया। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात को, इसमें जो पहला एच है, सब में जो पहला एच आ रहा है उसको हटा के उसके जगह पे टी रख दो। जैसे यहाँ पे एच है, हटा के टी रख दिया, हो गया। यहां पर भी एच है, इसको हटा के टी कर दिया। अब देखिए तो ये चारों मैच कर रहा है। तो सिंपल चीज, किसी चीज को आसान करने के भी तरीके होते हैं। ये लड़के लोग अगर 10th में अच्छे से ना पढ़े होंगे तो उस चीज को सिंपल करने के लिए मैंने यहां पे ये लेके आया, देख रहे हैं, हेड 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 टेल, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो हो गया सर कि एक सिक्का को दो बार उछाले या दो कॉइन को एक बार उछाले, बात बराबर आएगा। एक सिक्का यहाँ पे दो ले लिए, आप ऐसे लीजिएगा हेड हेड टेल हमेशा, ठीक है। चलिए, एक मोटा शाखा एक पतला शाखा हमेशा, चलिए मिटा दे रहे हैं। अब यहां से आते हैं, जो चीजें सिखानी है उसको देखिए। एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए या 3 कॉइन को एक बार उछाला जाए, तो सैंपल स्पेस। चलिए बच्चों,
सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। चलो एच ब्रांच निकालो, एच टी, 3 है ना, तो एक और ब्रांच निकलेगा एच एच। अब लिखने का प्रयास करते, देखिए शुरू से एच 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 एकदम खुतरंगी पर चल जाओ, एच एच टी यहां पर उतर गए, एच टी एच, एच टी टी, ठीक है, ये हो गया सर 4। लेकिन सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लो कि सैंपल स्पेस टोटल कितने होंगे। तो भैया क्वाइन के केस में 2 पे पावर n, जहां n सिक्के की उछाल है, बराबर जितना बार सिक्का उछाला तो 2 पे पावर 3 8, अगर 2 बार उछाला जाएगा तो 2 पे पावर 2 4। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो सैंपल स्पेस की संख्या कितनी होगी, 2 पे पावर 3 8। चलिए अब यहां पे आइए एच एच एच। अब हमने क्या बोला था कि जो भी एच है सबको पहला एच को टी से हल लिखेंगे, यानी इसको हटा के टी लिखेंगे, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी। तो यार टोटल 8 हो गया सैंपल स्पेस, है ना। तो ये आपके परफेक्ट चीज मिल गया, है ना, कि हम इस तरीके से बनाएंगे एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और एच टी टी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी एच को, जो फर्स्ट एच है उसको टी से रिप्लेस कर देंगे, एच हटाए टी लगाए, एच हटाए टी लगाए, एच हटाए टी लगाए, एच हटाए टी लगाए। अब ये तो बात हो गई हमारी। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि सर अब सवाल होता है कि हमने सैंपल स्पेस सीखा, अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को हम आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये सैंपल स्पेस अपने पास रखोगे, अपने ही पास रखोगे, अपने ही पास रखोगे और अपने ही पास रखोगे, अपने ही पास। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, यदि एक सिक्के को, क्वेश्चन फर्स्ट, यदि एक कॉइन को 4 बार उछाला जाए तो क्या मतलब, एक कॉइन को 4 बार उछाला जाए तो सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 16। बात सीधी सी है, हमने क्या बताया था कॉइन के केस में, 2 पे पावर n, n कितना, जितना बार सिक्का को उछाला जाए, 4 बार उछाला गया है 4, यानी 2 पे पावर 4 16। कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस 2 बार 3 बार ऐसे आएंगे उछालने के लिए, 5 बार उछाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। सिक्का को 10 बार भी उछाला जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, है ना।
अगर सिक्का को 10 बार उछाला जाएगा तो 1024 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 10 1024 होता है। सिक्का को 5 बार उछाला जाए तो 2 पे पावर 5 32 होता है। सिक्का को 9 बार उछाला जाएगा तो 512, क्योंकि 2 पे पावर 9 512 होता है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन मेकिंग क्या है यार, ये सब पे तो आपका एकदम दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इस पे हम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। जितना आप लोग क्वेश्चन बनाने पे टाइम लगा तो उतना कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में टाइम लगा। 2 महीना सफिशिएंट होता है, आप लोग के पास 2 महीना सफिशिएंट है किसी भी चीज को पूरा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बात बड़ा सीधी सी है छोटू। आइए क्वेश्चन दूसरा, यदि एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम दो बार हेड आने की क्या प्रायिकता है? चलिए आइए बच्चों, सीधी सी बात है, पहले हम इसी चीज को समझ जाए। कम से कम 2 बार, ये टर्म समझो ना, इसका मतलब होता है 2 और 2 से अधिक। अगर ये बात आपके सामने क्लियर हो गई कि यहां पे हेड की संख्या 2 और 2 से अधिक खोज रहा है, हेड की संख्या 2 और 2 से अधिक खोज रहा है बच्चों, तो देखो इसमें हेड की संख्या 3 है, गोला मार दो, इसमें 2 है, गोला मार दो, इसमें भी 2 है, गोला मार दो, इसमें भी 2 है, गोला मार दो। अब तो कहीं नहीं है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 और टोटल 8 है। भैया सीधी सी बात हो गई, 1/2। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, मिटा दें, उतार लीजिएगा आप लोग। आसान थे, चीजें आसान थी, समझना भी आसान था और आप लोग भी आसानी से समझ ही लेते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करेंगे हम लोग अभी। यहां पे लिख देते हैं, मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अधिक से अधिक अधिक से अधिक 2 बार हेड आने की प्रायिकता है ना, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम 2 कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं कि 2 कह रहे हैं तो इसका मतलब होगा 2 बार, मतलब ध्यान से देखिए 0 1 2, ये आंसर होगा। एकदम समझ लीजिए, अधिक से अधिक 2 बार का मतलब होता है कि 1 बार भी ना हो उसको भी लेना है। अगर हेड की संख्या 1 बार भी ना हो उसको भी लेना है, जिसमें हेड की संख्या 1 बार हो उसको भी लेना है, जिसमें हेड की संख्या 2 बार हो उसको भी लेना है। यही टर्म्स को समझना आप लोग को है बच्चों, कि अधिक से अधिक 2 बार का मतलब होता है कि यदि हेड की संख्या 0 बार हो
यानी ना हो तो भी उसको लेना है। क्या बोल रहे हैं? अधिक से अधिक 2 बार के केस में यदि हेड की संख्या 0 हो तो भी लेना है। अब यहां से गोला मारना शुरू कर दो, ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो खाली। हेड की संख्या हमको क्या लेना है? 2 1 0, ये ले लिए, ये भी ले लेंगे, ये में 0 है तो लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। चीजें देखिए धीरे धीरे सिंपल होते जा रही है ना? कोई परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्या है ये अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। मिटार दें, मिटार दें। चलिए यदि एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए तो 2 बार हेड आने की प्रायिकता, ध्यान से देखिए, 2 बार हेड आने की प्रायिकता। तो इसमें भी एग्जैक्ट वही कंसीडर करेंगे जिसमें 2 बार हेड है। देख लीजिए 2 बार वाला हेड, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, और 1 2 3, और बच्चों किसी में नहीं है तो 3 बट्टा। अब देखिए जिसमें मैंने पूछा निकाला इसी में 2 हेड है, बाकी किसी में नहीं, तो 3 बट्टा 8। चीजें सिंपल होते जा रही है। अगर आपसे पूछेगा यदि एक कॉइन को 1 बार उछाला जाए तो 1 बार हेड आने की, 1 बार 3 बार उछाला जाए तो 1 बार हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो देखो बच्चों, जिसमें 1 बार हेड होगा यानी ये नहीं, 1 बार हेड वाला ये 2 बार, और एक ये 3 बार हेड। तो ये चीजें सिंपल हो जाएंगी जब आपके पास सैंपल स्पेस होता है। तो इससे ज्यादा गंदा क्वेश्चंस आपके पास नहीं आते हैं, है ना? इससे ज्यादा गंदा क्वेश्चंस आपके पास नहीं आते हैं। ध्यान से देखिए, अब हम लोग बात करेंगे 2 सिक्के का। तो 2 सिक्का में भैया सैंपल स्पेस HH HT TT, ध्यान से समझिएगा, और एक हो जाएगा TH। एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 4, तो कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। भैया तो हेड की संख्या 1 और 1 से ज्यादा, 1 और 1 से ज्यादा, देख रहे हैं 3 बट्टा 4। ये चीजें सिंपल हो गई हैं आप लोग के लिए, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देख सकते हो कि एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है तो 1 हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो भैया हेड की संख्या 1 और 1 से ज्यादा, हमने गोला मार दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है। पॉज करके लिख लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे लिख दिए ये अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 1 हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो भैया अधिक मतलब 1, तो 1 और 0 लेंगे, इसका मतलब अधिक से अधिक 1 का मतलब होता है मतलब 0 और 1। तो जिसमें हेड की संख्या ना हो और 1 हो, 0 और 1 हो हेड की संख्या, तो ये ले लेंगे, और 1 वाला ये और ये, देख रहे हैं 1 2 3 बटा 6, सेम आंसर इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, चीजें आसान हो गई है आपके लिए, है ना? चलिए अब आइए मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए तो 2 बार टेल हेड आने की प्रायिकता, तो 2 बार हेड एक ही में है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ये आपके सामने चीजें सिंपल हो गई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, खत्म हो गया, फिनिश हो गया प्रोबेबिलिटी। अभी एक लेक्चर और जाएगा जिसमें डाइस से रिलेटेड हम बात करेंगे। इसमें कॉइन से रिलेटेड मैंने बात की है और कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, महत्वपूर्ण बातें। ये बातें बड़ा सीधी सी है, बड़ा उलझा हुआ भी है। एक होता है भैया इम्श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। तो आपसे कोई पूछ देगा कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। जैसे आपका आर्मी टेक्निकल का रिटेन निकलना श्योर है, तो आपके आर्मी टेक्निकल के रिटेन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1। एकदम निश्चित है कि निकल जाएगा सर, 1। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है वैसी घटना जो कभी जीवन में आज तक घटी नहीं, वैसी घटना जो आज तक जीवन में घटी नहीं है ना, तो इसका हम लोग ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो 0, ठीक है। अब भाई PE प्लस PE नॉट बराबर 1। यहां सिंपल बात हम समझाना चाहते हैं, अगर किसी के पास करने की संभावना, ई का मतलब होता है पास करने की संभावना 60% है, तो भैया फेल होने की संभावना, ये पास है तो ये ना पास करना यानी फेल होना, तो 40%, यानी टोटल 100% हो गया। और 100 गुने परसेंट का मतलब भैया पढ़े होंगे, तिवारी जी आपको पढ़ाए होंगे 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100 बना गया। तो हम यहाँ पे चीजें को सिंपल करने के लिए इस चीज का हमने एग्जांपल दिया, यानी किसी भी घटना के होने की संभावना और उसी घटना के ना होने की जो प्रायिकता होती है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 हो जाता है। यहीं से एक चीज बड़ा सिंपल आपके सामने है, PE बराबर 1 माइनस PE। आप इस तरीके से इस चीज को देख सकते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए लास्ट यहां तक जाते जाते हम बताते हैं कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच होती है, ठीक है। जैसे ये भी तो इवेंट है, जैसे 0 हो गया यानी 0 और 1 के बीच। चलिए तो ये था आज का क्लास कॉइन से रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी मैंने लिखवाया था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द, जिसमें हम लोग डाइस और मिसलेनियस की बातें करेंगे। उसके बाद आपका अप्रॉक्सीमेट कि हम प्रोबेबिलिटी अगले क्लास में फिनिश कर देंगे। तो ये था आपके प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 2। आप इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, इससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। प्रोबेबिलिटी से इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। और अगले क्लास में हम इसका डाइस कर लेंगे, मिसलेनियस कर लेंगे, और देन आफ्टर मेरा जो टारगेट होगा हम सेट में घुसेंगे, और सेट में हम आपकी कॉन्सेप्ट को वहां पे ऐसे प्रॉपर्टी तोड़ेंगे ताकि उससे ज्यादा के एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे। चलिए।